भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। एविएशन जराये के जहाज पोलैंड से वापस भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरा। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि इसमें ब्रेकिंग न्यूज वाली कौन सी बात है। नरेंद्र मोदी की कंजूसी या फिर पाकिस्तान की जासूसी। मोदी ने पोलैंड से दिल्ली जाते हुए पाकिस्तानी हुदूद का इंतखाब किया। जराये के मुताबिक मोदी का तैयारा 46 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में रहा। तो हुआ ये कि पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है, वहां पे नरेंद्र मोदी साहब का जो जहाज है वो सुबह 10:15 बजे एंटर हुआ और 11 बजे तकरीबन 11:01 पे वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से बाहर निकल गया। ये जो खुश हो रहे हैं ना, खुश होने की जरूरत नहीं। उसकी मैं समझता हूँ कि हमें इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए कि नरेंद्र मोदी बात करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पीएम मोदी का जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस में क्या पहुंचा, पाकिस्तान में खलबली ही मच गई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में पीएम मोदी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में इस खबर को ब्रेकिंग के रूप में दिखाया जा रहा है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरने के लिए पाकिस्तान से परमिशन मांगी, जबकि हर वीवीआईपी फ्लाइट के लिए रूल एंड रेगुलेशन होता है कि वह किसी भी एयर स्पेस से गुजरने से पहले परमिशन लेता है और हर देश परमिशन देता भी है। लेकिन आज जब पीएम मोदी पोलैंड से वापस भारत आ रहे थे, उस समय पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया। इसको लेकर पाकिस्तान में हंगामा मच गया और पाकिस्तान इस खबर पर खुशी जाहिर कर रहा है कि भारत के पीएम मोदी ने पाकिस्तान से बात की और अब शायद पाकिस्तान के भारत से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। और वो ब्रेकिंग न्यूज वाली बात ये है जनाब कि नरेंद्र मोदी साहब जो पोलैंड से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट की। और उस पे ज़ाहिर बात है, ये जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे इस तरह की, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, डॉक्टर जयशंकर है, या बाकी इंडिया की लीडरशिप, या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान के सदर ने अगर लेट्स से जाना हो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के बाकी ममालिक, साउथ ईस्ट एशिया में जाना हो, तो वहाँ पे आप सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से गुजरना है। और ये ज़ाहिर बात है, ये वीवीआईपी फ्लाइट है। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई है और ज़ाहिर बात है, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने, शायद शहबाज शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुजर जाएँ। ठीक है जी। ये एक चीज़, हालांकि मैं नहीं समझता इस पर खुश होने की ज़रूरत है। इसकी मैं पूरी आपको स्टोरी बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर क्या सोचते हैं। सो लिहाजा अगर मोदी साहब 30 मिनट आपकी एयर स्पेस में, वो चित्राल से एंटर हुए हैं और लाहौर से अमृतसर की तरफ वो चले गए हैं। सो इसमें वो उन्होंने पाकिस्तान के ज़रूर वो तो चाटी मारी होगी, मोदी साहब ने थले की हो रहा है बैक ही करने पाकिस्तान ये थे। चलो, वह तो वो चाटी मारना मीन्स के देखना या नज़र, जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये इज लुकिंग समवेयर इन द माउंटेन्स और कुछ जो है वो बर्फ शरफ वो पाकिस्तान में। तो चित्राल में जब वो एंटर हुए होंगे मोदी साहब, तो बड़ी खूबसूरती उनको नज़र आई होगी, जैसे उनके अपने नॉर्दर्न एरियाज हैं या कश्मीर हैं या ये इलाके जो हैं, तो वो ही माइट हैव एंजॉयड द ब्यूटी चित्राल वगैरह से। लेकिन जैसे ही वो आके खैबर पख्तूनख्वा और फिर बाकी जो पंजाब में एंटर हुए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कई जगह पे बंजर ज़मीन है, क्या है क्या नहीं, उनको नज़र आ रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि क्लियर स्काइज थे। एनी हो, ये एक इस सॉर्ट ऑफ अ गुड जेस्चर। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। मैं पहले भी ये कहता हूँ, उसकी वजह ये है कि इससे पहले आपको याद है कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक दफ़ा परमिशन पहले भी पाकिस्तान से मांगी थी 2021 में, जब पाकिस्तान की उस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये परमिशन दी थी कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो स्पेशल फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ सकती है। उन्होंने इटली जाना था, ठीक है जी। और ये 2021 की बात है, इटली में G20 समिट हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि हम जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे और इस्लामाबाद ने की सरकार ने परमिशन दे दी। आई थिंक मोदी साहब का जो प्लेन है बोइंग 777-300 ERK 7066 जो है, ये पाकिस्तान की ये उस वक्त स्पेस में एंटर हुआ था और फिर तुर्बत, पंजगूर और ये
इलाकों से होकर वो चला गया, इटली गया था। लेकिन एक दफा उन्होंने स्पेस मांगी थी जब उन्होंने जाना था कजाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि हमें जाना है और परमिशन ली और जारी बात है, लेकिन वो गए नहीं। ये देखिए, ये तब की बात है जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के मसले पे इंडिया ने 370-35 रिवोक कर दिया था और ये चीज़ें। लेकिन ये देखें, अब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि जहाज़ भी गुजर रहे हैं तो इजाज़तें मांगनी पड़ती हैं और मीडिया खबरें दे रहा है। इट मीन्स कि कोई और खबर ही नहीं है, कि आपके पास यू डू नॉट हैव अ न्यूज़, आपके पास न्यूज़ कोई नहीं है और आपने ये न्यूज़ चलानी है कि मोदी साहब आपकी उतुलंग हैं। ये खबर है। ये जिसको मैं खबर नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ ये दिस इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है। ये चीज़ें तो वैसे ही हो जानी चाहिए, इतने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अब इंडिया जो है, अब फॉर एग्जांपल भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इफ़ ही इज़ पासिंग ओवर चाइना, तो जारी बात है हो सकता है थोड़ी खबर बने चाइनीज़ के लिए कि जी ठीक है वो मंगोलिया जा रहे थे या कि ऐसी जगह जा रहे थे, तो उनको ये कहा गया कि ये रूट हमारे लिए सही रहेगा। बट द क्वेश्चन इज, ये तो कोई चीज़ ना हुई कि जी जहाज़ गुजर रहा है तो इजाज़त मांगे और नॉर्मल, ये तो कोई नहीं होना चाहिए। हमने अगर जाना है, लेट्स से बांग्लादेश जाना है, तो हमने इंडिया से गुजर के जाना है। मैं नेपाल गया हूँ तो मैं इंडिया के ऊपर से गुजर के गया था, मैं अब नेपाल की तो यकदम। और वो तो खैर बदकिस्मती थी कि हमें जाना पड़ा। 3 घंटे पहले कतर की टिकट ली, कतर पहुंचे, कतर 3 घंटे वेट किया, फिर फ्लाइट ली 4 घंटे के, 3.5-4 घंटे की नेपाल की फ्लाइट। मैंने कहा यार ये तो कोई बात ना हुई, इस्लामाबाद से सीधा 1.5 घंटे 2 घंटे में आपने नेपाल पहुंच जाना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप 3 घंटे वहां जा रहे हैं। आप कतर को, दुबई को और अबू धाबी को बिजनेस हम देना चाहते हैं, हम नेपाल को डायरेक्ट बिजनेस नहीं देना चाहते, या नेपाल पाकिस्तान को बिजनेस नहीं देना चाहता और हम नेपाल को बिजनेस नहीं देना चाहते। या फिर ये एक जारी बात है, इतना कारोबारी नहीं है, लोग ही नहीं है। वो देखें, सिंपल सी बात है, बस जो होती है वो उसी स्टेशन पे जाती है, ट्रेन उसी स्टेशन पे जाती है जितनी सवारियां हो। अगर पाकिस्तान से लोग नेपाल जाएंगे नहीं तो जहाज कैसे चलेंगे, सवाल है। सो हमारे लोग क्योंकि ज़्यादातर जाते हैं दुबई, और टूरिज़्म तो इतना नहीं है यहाँ तो हो ना, जैसे कि श्रीलंका है, हफ्ते में 3 फ्लाइट्स जा रही हैं, वहाँ से भी 3 फ्लाइट्स आ रही हैं, चलो टूरिज़्म के हवाले से। सो ये चीज़ें जो है वो हमें करने की ज़रूरत है। ये जो खुश हो रहे हैं ना, खुश होने की ज़रूरत नहीं, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी को कोई मूड नहीं है पाकिस्तान से बात करने का। ये मैंने जब नरेंद्र मोदी 3rd टर्म में आए थे तो हमने ये एक तासुर देना शुरू किया था कि लेगेसी नरेंद्र मोदी को छोड़ने का शौक है। ही लाइक्स टू लीव अ लेगेसी, ठीक है जी। और वो लेगेसी क्या है कि जैसे तैसे भी हो, जो भी हो, नरेंद्र मोदी साहब चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है उसके साथ मैं इस तरह के ताल्लुकात बनाऊं और कश्मीर पे और कुछ बायलैटरली मैं ऐसी कुछ चीज़ें करूं जिससे इंडिया ये कहे कि हाँ यार नरेंद्र मोदी के दौर में ये चीज़ हुआ था। तो हर लीडर लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जिसे कहेंगे ना कि मोदी साहब ने एक तो उधर जब गए तो जयशंकर को भेज दिया, और जब जयशंकर को भेज दिया, ठीक है जी, और उस जयशंकर साहब को भेजा तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान वहाँ पे टका के बातें की। फिर जब वो निकले वहाँ से, तो अगर वो किसी और फोरम पे गए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं, टका के बातें की हैं। उन्होंने कोई महसूस नहीं कराया या कोई तासुर नहीं दिया कि हाँ जी हम आपके साथ इंगेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी के पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करने पर किस तरीके से खुशियां मना रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।